अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं गौहर ताजक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एक्सेल मज़ा। नाज़रीन, इससे पहले हम एडोब फोटोशॉप में उर्दू लिखना, मतलब एडोब फोटोशॉप में उर्दू कैसे लिखी जा सकती है ये हमने सीखा था। आज हम ये सीखेंगे कि जो कुछ टेक्स्ट हमने लिखा हुआ है उर्दू इन पेज के अंदर, फिर उसका एडोब फोटोशॉप में लेके गए तो उसका कलर कैसे चेंज करते हैं। यह है मेरा आज का टॉपिक। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल एक्सेल मज़ा को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। तो चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। अच्छा, अभी यहाँ इन पेज के अंदर आ चुके हैं। इन पेज में हमने चूंकि अभी लिखना है, लिखा नहीं है, तो हम यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट इंसर्ट करते हैं। उसके लिए हमें कंट्रोल एन की ज़रूरत पड़ती है। और हमेशा आप किसी भी जब इस तरह के डॉक्यूमेंट में जाते हैं, वो वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, या फिर आपके पास इन पेज हो, या फिर आपके पास एडोब हो, तो हमेशा न्यू विंडो ओपन करने के लिए कंट्रोल एन की जो कमांड है, कंट्रोल एन की शॉर्ट की यूज़ करनी पड़ती है। यहाँ पर मैंने कंट्रोल एन की मदद से यहाँ पे ये एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका मैं साइज़ को पहले से बड़ा कर देता हूँ ताकि आसानी से नज़र भी आता रहे। 30 मैंने कर दिया है। टेक्स्ट के कलर को कैसे तब्दील किया जा सकता है या चेंज किया जा सकता है, तब्दील किया जा सकता है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है। अब आपको पता है कि यहाँ पे जब हम इन पेज के अंदर लिखते हैं और उसको एडोब में ले जाने की कोशिश करते हैं, एडोब में ले जाते हैं, तो फिर आप क्या करते हैं, इसको ईपीएस में चेंज करते हैं। ईपीएस में चेंज करने के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ फाइल में और यहाँ पे एक्सपोर्ट की ऑप्शन को इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ पे आपसे पूछेगा ब्राउज कहाँ पे आपने इसको लेके जाना है, किस ड्राइव पे रखना है। यहाँ मेरे पास फ़िलहाल मैं डेस्कटॉप पे रखता हूँ। यहाँ पे नीचे से ईपीएस को सेलेक्ट करता हूँ और इसका नाम रख लेता हूँ। फ़र्ज़ किया अपने पास रख लेता हूँ ADB। ठीक है, मैंने इसका नाम रख लिया ADB। अब मैं जस्ट इसको जाके सेव कर देता हूँ। वो कहता है कि द फाइल नेम इज़ नॉट वैलिड। क्यों जी? चलें जी, ADB, इसमें कोई शायद साइन वगैरह आ रहा था, इसने ओके कर दिया। अब हम इस चले गए जनाब, इसको डेस्कटॉप के ऊपर ये फाइल सेव हो चुकी है। एडोब फोटोशॉप मेरे पास 6 वर्जन यहाँ पे इंस्टॉल है। मैंने इसको ओपन कर दिया है। अब मुझे इसमें वो डॉक्यूमेंट को लेके आना है, फिर उसके कलर को चेंज करना है। तो लाजमी बात है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे भी मैं कंट्रोल ओ को प्रेस करूँगा। कंट्रोल ओ को प्रेस करने के बाद मैं उस ड्राइव पे जाऊँगा जहाँ पे ईपीएस की फ़ाइल पड़ी है और उसका नाम वहाँ पे सर्च करूँगा। ए से चूँकि शुरू हुआ था तो ADD था, तो ये है वो ईपीएस की फ़ाइल। मैंने जैसे इसको यहाँ पे ओके किया, इसको भी ओके करूँगा और वो फ़ाइल यहाँ पे ओपन हो जाती है। ठीक है, ये देखें, ये फ़ाइल यहाँ पे ओपन हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे वी को प्रेस करता हूँ तो मैं इसको यहाँ से मूव कर सकता हूँ आसानी से इधर उधर, मूव टूल की मदद से। ठीक है जी, अब देखें मैंने इसको कर दिया ओके, ये यहाँ पे आ गया। अब करना क्या है, मैं इसको एक न्यू डॉक्यूमेंट पे लेके जाता हूँ जहाँ पे मुझे इसके कलर के ऊपर काम करना है, कलर को चेंज करना है। तो मुझे यहाँ पे भी कंट्रोल एन से काम लेना पड़ेगा और कंट्रोल एन के बाद ये जो विंडो ओपन हो जाती है न्यू डॉक्यूमेंट की, इस पर मैं अपनी मर्ज़ी का कोई भी कस्टम साइज़ अपने लिए ओपन कर लेता हूँ। फ़र्ज़ किया मैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इसका मैं साइज़ है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके करता हूँ। तो ये मेरे पास एक विंडो ओपन हो चुकी है। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा CS के अंदर मसला ये है कि ये जो न्यू विंडो है या ओपन विंडो है उसको पॉपअप नहीं करता। तो उसको पॉपअप करने के लिए आपको इसको पकड़ के बाहर लाना पड़ता है विंडो से। मैं इसको उठा के मैंने बाहर ले आया तो ये पॉपअप की सूरत में बाहर आ गई। वरना अगर आप एडोब फोटोशॉप 7 में जाते हैं तो वहाँ पे डायरेक्टली आपकी विंडो पॉपअप हो जाती है और आपको आसानी रहती है। यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन पैदा हो जाती है कि आखिर वो विंडो किधर गई। खैर, अब मैं इसको भी पॉपअप करके बाहर ले आता हूँ। ठीक है, ये दोनों विंडोज़ अब आपके सामने यहाँ पे ओपन है। मूव टूल्स ऑलरेडी सेलेक्टेड है, तो ये एडोब फोटोशॉप को मैंने उठाया यहाँ से और इधर ले आया। इधर लाने के बाद अब मुझे फिर क्या करना पड़ता है, इसको थोड़ा सा छोटा भी करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास विंडो यहाँ पे छोटी है। मैंने डॉक्यूमेंट छोटा ले लिया है तो मैं इसको छोटा भी कर देता हूँ। और छोटा करने के लिए हमारे पास यहाँ पे जो टूल यूज़ होता है वो है ट्रांसपोज का। तो मैं कंट्रोल T को प्रेस करता हूँ
कंट्रोल ट्री के ऊपर प्रेस करने के बाद मैं इसको दाएं से बाएं से आगे से पीछे से मैं इसको छोटा बड़ा कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको पकड़ के इधर ले आता हूँ। ओके, मैं पकड़ के इधर ले आया, कंट्रोल अपना इंटर को प्रेस किया। अब मेरे पास यहाँ पे ये इस विंडो में आसानी से आ गया है। कुछ चीज़ें इसके साथ इजाफी लिखी गई हैं, इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। मैंने ये और कंट्रोल डी को प्रेस करने के बाद आप इसकी सिलेक्शन ख़त्म कर देते हैं। जो सिलेक्शन आप करते हैं, अगर आपने उस सिलेक्शन को ख़त्म करना है तो फिर कंट्रोल डी आपको प्रेस करना पड़ता है ताकि आप आसानी से वहाँ से बाहर आ सकें। अब यहाँ पे ये एडोब फोटोशॉप का जो टेक्स्ट मैंने लिखा है, इसको इस विंडो के अंदर मैंने कंट्रोल टी की मदद से एडजस्ट कर लिया है। अब इसके कलर को चेंज करना है, तो कलर को चेंज करने का तरीका क्या है, ये जो आपके पास लेयर नज़र आ रही है, ये जो आपके पास लेयर नज़र आ रही है, मैं इसी लेयर को देखें, यहाँ पे बैकग्राउंड की लेयर है और एक लेयर 1 है, और ये लेयर 1 ही एडोब फोटोशॉप वाली लेयर है जहाँ पे मैंने ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। इसके ऊपर आप राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाती है ब्लेंडिंग ऑप्शंस। ठीक है, इसको क्लिक करेंगे तो विंडो ओपन हो जाएगी। उस विंडो में काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं, लेकिन हम यहाँ पे आज इसका कलर की जो ऑप्शन है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने लगे। और यहाँ पे जनाब आपके पास है कलर ओवरले। कलर ओवरले, यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आने के बाद कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। कलर की सिलेक्शन के बाद यहाँ पे मैं ये वाला कलर, अब इसको मैंने जनाब यहाँ पे किया तो आप नीचे देखेंगे तो टेक्स्ट का कलर चेंज हो चुका है। अगर आप ये चाहते हैं कि ये जो टेक्स्ट है इसके जो बॉर्डर्स हैं, जो आउटलाइंस हैं, वहाँ पे भी कुछ मतलब कलर वगैरह नज़र आ जाए, जिसको हम नॉर्मली यहाँ एडोब फोटोशॉप में स्ट्रोक कहते हैं। आप देखें स्ट्रोक पे आके मैं क्लिक करता हूँ, वो भी यहीं पे मौजूद है। तो आपके सामने जब मैंने स्ट्रोक के ऊपर क्लिक किया है तो चूँकि कलर यहाँ पे ब्लैक सिलेक्टेड है, तो यहाँ पे भी उसने वैसे ही किया कि जो उसके साइड्स हैं, जो इसके बॉर्डर्स हैं, वहाँ पे उसने उसको ब्लैक कलर का स्ट्रोक दे दिया है। आप इसके साइज़ को यहाँ से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप आते हैं, ये देखें मैंने साइज़ को छोटा बड़ा किया। ठीक है, आप यहाँ से कर सकते हैं। ओपेसिटी को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। पोजीशन हमने आउटसाइड रखा हुआ है, अगर आप इनसाइड रखेंगे तो ये आपको इनसाइड में ले जाएगा। लेकिन वो अब आपने देखा कि वो उसके कलर को उसने चेंज कर दिया, रिवर्स किया है। चूँकि पहले बाहर था, अब अंदर चला गया तो कलर उसने रिवर्स कर दिया है। अगर हम इसके साइज़ को बड़ा करेंगे तो फिर हमें ये नज़र आएगा इस वक्त इसका साइज़ बहुत छोटा है। बहरहाल हमारा यहाँ मकसद आउटसाइड पे है, तो हम इसको आउटसाइड पे ले आते हैं। हम इसको आउटसाइड पे ले आए और इसको हमने 3 कर दिया। ठीक है, ये दोनों ऑप्शंस जो कि आज मैंने आपको बतानी थी, और ये यहाँ पे आके हम इसको ओके कर देते हैं। अगर आप बैकग्राउंड के कलर को चेंज करना चाहते हैं तो फिर आप बैकग्राउंड पे आके क्लिक करेंगे, कलर का यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। फ़र्ज़ किया मैं सेलेक्ट करता हूँ ये वाला कलर, कलर को मैंने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे आप जी को प्रेस करें। जी को प्रेस करने के बाद यहाँ पे जस्ट आके इसको आप क्लिक कर दें, तो ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्लिक हो चुका है। इसको मैं बंद कर देता हूँ क्योंकि मुझे ये चाहिए नहीं है। ठीक है, अब ये यहाँ पे आके जो कलर हमने लगाने थे वो लगा दिया। अब हम फ़र्ज़ किया हम इसको जेपीजी के अंदर सेव करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर तरीक़ाकार क्या है, ये देखें फाइल में जाएंगे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे सेव एज़ के ऊपर। सेव एज़ पे क्लिक करेंगे तो जो विंडो ओपन होगी वहाँ से सबसे पहले तो आपको सेव इन, कहाँ पे आप इसको सेव करना चाहते हैं। फ़र्ज़ किया मैं इसको कहता हूँ कि जी इसको F में सेव करो, लेकिन इसको JPG में करना है तो JPG नीचे से आप इसकी एक्सटेंशन जो फॉर्मेट है उसको आप चेंज कर लेंगे। JPG में आएंगे तो JPG, JPG, JP, इस तरह का ये जो इसका फॉर्मेट है, इस पर आप आके क्लिक कर देंगे। और इसका नाम रख लेता हूँ मैं, फ़र्ज़ किया नाम अपना रख लेता हूँ गौहर 1। अब मैंने इसका नाम रख दिया है और इसको सेव कर दिया है। ठीक है जी, इस तरह की ऑप्शन आएगी बाय डिफ़ॉल्ट। आप इसका रेजोल्यूशन क्या रखना चाहें, हाई, बेस लाइन, स्टैंडर्ड वगैरह जो भी है, इसको आप यहाँ पे आके ओके करके बाहर आ जाएं। अब आप F में जाएं और F में जाके आप इसको चेक करें तो आपको वहाँ पे ये गौहर के नाम से फ़ाइल नज़र आनी चाहिए। ये है। अब इसको यहाँ पे आप ओके करके देखें तो यहाँ पे आपको वो डॉक्यूमेंट जो हमने JPG में कन्वर्ट किया है, सेव किया है, वो यहाँ पे आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये देखें। ठीक है जी, यहाँ पे गौहर, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा, व्यू में जाके, तो गौहर के नाम से फ़ाइल कहाँ पे है जी, ये
ये फाइल पड़ी हुई है, इसको आपने जस्ट क्या करना है, क्लिक करना है, तो ये पिक्चर की सूरत में आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाती है। ठीक है जी, ये पिक्चर की सूरत में आपके सामने यहाँ पे थोड़ी देर के बाद ओपन हो जाएगी। काफ़ी टाइम ले लिया इसने, कंप्यूटर की कमज़ोरी हो सकती है जनाब। ये देखें, तो ये था मेरा आज का टॉपिक, और इस तरह के मज़ीद अच्छे अच्छे टॉपिक और लेक्चर सुनने के लिए, देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस किया करें ताकि आपको हर वीडियो आसानी से मिल सके। थैंक यू वेरी मच।